आज की ताज़ा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, एक देश एक चुनाव बिल पेश करने को लेकर वोटिंग। लोकसभा में पक्ष में 269, विरोध में पड़े 198 वोट। कांग्रेस बोली सरकार के पास दो तिहाई बहुमत नहीं। केंद्रीय यहाँ पर कानून मंत्री जो है अर्जुन मेघवाल ने लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन संविधान संशोधन बिल पेश किया। दरअसल लोकसभा में मंगलवार को एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। बिल के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। वे कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद जो है वोट संशोधित करने के लिए फिर से पर्ची मतदान हुआ। वह बिल को पेश करने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। इसके बाद जो है केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने इसे सदन में रखा। अमित शाह ने सदन में कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इसे जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति को भेजना चाहिए। कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव कर सकते हैं। वही सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल बीजेपी की देश की तानाशाही लाने की कोशिश है। वह मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा आज एक देश एक इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश करते वक्त पार्टी के अनुपस्थित 20 सांसदों को नोटिस भी भेजेगी। पार्टी ने सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन अप व्हिप जो है यहाँ पर जारी की, यानी 3 लाइन वाली व्हिप जो है वो जारी की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, आम आदमी का भला और बैंकों का भी फायदा, लोन पर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला, बनेगा ऐसा कानून। केंद्र सरकार जो आने वाले दिनों में एक ऐसा कानून लग कर आ सकती है जिससे गैर अधिकृत कंपनियों की ओर से दिए जाने वाला डिजिटल लोन पर लगाम लगेगी। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को राहत देने के उद्देश्य से एक नया कानून पेश कर सकती है। दरअसल सरकार जो असंगठित लोन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव के चलते ये कानून लेकर आएगी, जो लंबे समय से वित्तीय क्षेत्रों के लिए चिंता का विषय बना रहा है। वह रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त मंत्रालय के साथ विधेयक को एक मसौदा जो है साझा किया है। प्रस्तावित कानून विशेष रूप से जो है बढ़ते डिजिटल सेक्टर में गैर मान्यता प्राप्त और अनियंत्रित लोन देने वाली कंपनियों पर रोक लगाएगा। नए नियमों के तहत अनियमित डिजिटल ऋण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। साथ ही इन कार्यों से संबंधित किसी भी फंडिंग या फिर विज्ञापन पर बैन लगाया जाएगा। वही प्रस्ताव के एक प्रमुख हिस्से में वैध ऋणदाता यानी लोन देने वाली कंपनियों का एक विशेष डेटाबेस बनाने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करना शामिल है। इससे लोन ऑपरेशन की बेहतर ट्रैकिंग ज़्यादा सुनिश्चित होगी। लोन लेने वालों को अनऑथोराइज लेडर्स के शोषण से जो है बचाया जा सकेगा। वही सरकार के इस प्रस्ताव से लोन देने वाले इकोसिस्टम में पारदर्शिता और विनियमनता जो है आने की उम्मीद है। दरअसल पिछले कुछ सालों में जो है मोबाइल पर लोन देने का जो चलन जो है वो बढ़ा है। इसी दौरान जो है कई ऐप लोन धोखाधड़ी में जो है यहाँ पर शामिल पाए गए हैं। लोन जो है बांट रहे थे, तो इन पर जो है यहाँ पर ऐसे को जो है यहाँ पर बैन करने के लिए जो है सरकार ने ये यहाँ पर फैसला लिया है। इसमें चाइनीज़ ऐप भी कई तरह के शामिल थे जो लोगों को जो है डिजिटल लोन देते थे। सरकार ने उनके ऊपर बैन भी जो है वो लगाया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने किसानों को दिया है तोहफा, 1000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम को दी है मंजूरी। केंद्र सरकार ने जो है एक बड़ा तोहफा दिया है। 1000 करोड़ की जो है यहाँ पर 1000 करोड़ की जो है क्रेडिट लाइन जो योजना जो है उसको यहाँ पर दी है। दरअसल बात यह है कि मोदी सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए उनकी आय को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अब केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 1000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम से किसानों को इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रसीदों का लाभ उठाकर फसल कटाई के बाद कर्ज प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य भंडार विकास नियामक प्राधिकरण रजिस्टर्ड डिपॉजिट द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएशन वेयरहाउस रसीदों के बदले कर्ज देने में बैंकों की भी सूची को कम करना है। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने किसानों द्वारा मजबूर में की गई बिक्री को कम करने के लिए फंड की शुरुआत जो है करने की बात कही। इस गारंटी में छोटे और सीमांत किसानों को दिए जाने वाले 75 लाख रुपए के लोन और गैर कृषि व्यापारियों को दिए जाने वाले 2 करोड़ रुपए तक के लोन शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब यूज्ड कार भी खरीदना हो सकता है महंगा, लग सकता है जीएसटी का बड़ा झटका। अब यूज्ड कार खरीदने पर भी जो है आपको झटका लगने वाला है। दरअसल सरकार जो है इस पर 18% जीएसटी करने की तैयारी में है। दरअसल बात यह है कि पुराने और यूज्ड वाहन का मार्केट जो है और व्हीकल मार्केट काफ़ी बढ़ गया है। तमाम कंपनी अपने पुराने वाहनों को कम से कम दाम पर सेल कर रही है, लेकिन
ओल्ड व्हीकल्स के खरीदारों को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल जीएसटी काउंसिल ईवी पुराने समेत इस्तेमाल किए गए वाहनों पर जीएसटी को बढ़ाकर 18% कर सकती है, जो फिलहाल 12% है। अगर ऐसा होता है तो फिर पुराने और यूज्ड वाहन जो है महंगे हो सकते हैं। वही बिजनेस टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की फिटमेट कमेटी ने ओल्ड यूज्ड वाहन पर जीएसटी दर को 12 से 18% करने की सिफारिश की, जो पुराने इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी लागू हो सकता है। वर्तमान में इन वाहनों पर सप्लायर मार्जिन के आधार पर टैक्स लागू किया जाता है, जिससे टैक्स का बोझ कम हो जाता है। ये खास बात है कि ये नई ईवी व्हीकल पर 5% जीएसटी लगता है ताकि सेक्टर में ग्रोथ लाई जा सके, लेकिन रीसेल पर जो 18% जीएसटी किया जाता है, जो सेकेंड हैंड ईवी ग्राहकों को के बीच कम आकर्षक जो है वो होती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब भिखारियों को भीख देने पर भी आप पर हो सकती है एफआईआर। देश के शहर में लागू हुआ है नया नियम। अब भिखारियों को भीख देने पर भी जो है आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है। 1 जनवरी से नया नियम लागू होगा। दरअसल बात यूँ है कि अगर आप भिखारियों को देखकर आपको भी तरस आ जाता है और आप उन्हें भीख दे देते हैं तो ऐसा करना आपके ऊपर भारी पड़ सकता है, क्योंकि देश के एक शहर में भीख देने पर आपको ऊपर केस भी दर्ज हो सकता है। दरअसल ये कोई और यहाँ पर मतलब ये शहर कोई यहाँ पर और नहीं, वैसे देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, जहाँ पर ये भीख देना जुर्म बनने जा रहा है। दरअसल इंदौर को जो है भिखारी मुक्त बनाने के लिए प्रशासन कड़ा कदम उठा रहा है। इसके तहत इंदौर में अगले 7 जनवरी 2025 से भीख देने पर भी कार्रवाई होगी। ऐसा करने पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। वह इंदौर कलेक्टर का इस पर कहना है कि भीख मांगने के खिलाफ हमारा जागरूकता अभियान दिसंबर के अंत तक चलेगा। 1 जनवरी से अगर कोई भीख देता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी और इंदौर के लोगों से अपील है कि वे भीख देकर पाप के भागीदार ना बने। उन्होंने ये भी बताया कि बीते कुछ महीनों से प्रशासन ने लोगों को भीख मांगने के लिए मजबूर करने वाले तमाम गिरोहों का पर्दाफाश किया है। वह भीख मांगने में शामिल कई लोगों का पुनर्वास भी यहाँ पर किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि भीख मांगने वाले कई लोगों को नया काम दिलाकर उनके जीवन स्तर को बेहतर करने की कोशिश जो है वो इंदौर में की गई है। यानी बेहतर स्थिति के लिए उनको जो है यहाँ पर कुछ काम जो है उनके लिए किया गया है। प्रशासन का मकसद सतत जो है शहर को पूरी तरह से जो है भिक्षक मुक्ति बनाना है। इसमें इंदौर की छवि भी सुधरेगी, साथ ही भिक्षावती से जुड़े अपराध और गिरोह को खत्म करने में मदद मिलेगी। जान लें आपको कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से देश के 10 शहरों को भिखारी मुक्त बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। उन शहरों में इंदौर का नाम भी शामिल है, जिसे जो मतलब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। वैसे वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर पहली बार आप आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि खबरें आपको रोजाना मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।